सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसे शॉर्ट फॉर्म में SCR भी कहते हैं। SCR 4 लेयर PNPN डिवाइस होती है। PNPN तथा इसमें 3 जंक्शंस J1, J2, J3 होती हैं, जिसमें जंक्शंस J1 एंड J3 फॉरवर्ड वाइसिंग में ऑपरेट करती हैं, जबकि मिडिल जंक्शन J2 रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करती है। इस डिवाइस में 3 टर्मिनल्स एनोड A, कैथोड K तथा गेट G इस फिगर के अनुसार जुड़े होते हैं, जिसमें गेट टर्मिनल एक कंट्रोल्ड टर्मिनल होता है जो आवश्यकता पड़ने पर डिवाइस को टर्न ऑन कर सकता है। अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक 4 लेयर PNPN डिवाइस होती है। इसमें 3 जंक्शंस J1, J2 और J3 होती हैं, जिसमें जंक्शंस J1 और J3 फॉरवर्ड बाइसिंग में तथा जंक्शन J2 रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट होती है, रिवर्स बाइसिंग में वर्क करती है। तथा इसमें 3 टर्मिनल्स एनोड A, कैथोड K और गेट G होते हैं, जिसमें गेट टर्मिनल एक कंट्रोल टर्मिनल होता है जो आवश्यकता अनुसार डिवाइस को टर्न ऑन कर सकता है। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल, ये हमने SCR का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल को शो किया है। इसमें ये तीनों फिगर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जब हम SCR को इस डॉटेड लाइन के अलोंग कट करते हैं, मीन्स काट देते हैं, तब हमें इस तरह की शेप प्राप्त होती है। मीन्स जब हम एक SCR को इस डॉटेड लाइन के अलोंग कट कर देते हैं, तब हमें इस तरह से 2 भाग प्राप्त होते हैं। मीन्स पहला भाग PNP ट्रांजिस्टर तथा दूसरा भाग NPN ट्रांजिस्टर का प्राप्त होता है। और जब इस फिगर को हम ओपनली बनाते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसमें इस वाले ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे तो इस तरह का बनेगा, इस वाले को ओपन करेंगे तो इस तरह का बनेगा। तो ओवरऑल हमने इसी फिगर से ये दोनों फिगर बनाए हैं, तो इस फिगर के दोनों फिगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होंगे। मीन्स ये हमारा मूल सर्किट है और ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है। वर्किंग ऑफ SCR, सर्वप्रथम हम इस क्लोजिंग स्विच S को ओपन रखते हैं, तो उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। मीन्स गेट करंट ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू फ्लो नहीं होती है। परंतु जब हम इस क्लोजिंग स्विच के द्वारा इस गेट को क्लोज कर देते हैं
या स्विच एस को क्लोज कर देते हैं तब ट्रांजिस्टर T2 के बेस के थ्रू गेट करंट फ्लो होती है और गेट करंट का बीटा टाइम्स हमें कलेक्टर करंट एम्पलीफाई होकर प्राप्त होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की करंट गेन बीटा इक्वल टू डेल IC अपान डेल IB होती है, या इसको हम राइट कर सकते हैं डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। यहाँ से यदि हम डेल्टा IC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें बीटा इंटू डेल्टा IB प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह होता है कि ट्रांजिस्टर T2 के द्वारा जो भी बेस करंट फ्लो होगी उसका बीटा टाइम्स एम्प्लीफिकेशन होने के बाद वह हमें इस कलेक्टर C पर प्राप्त होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जब कॉमन इमिटर मोड में कनेक्ट होता है तब उस समय उसकी करंट गेन बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB होती है और इस केस में बीटा की वैल्यू 50 से लेकर के 500 के बीच होती है। यदि हम बीटा की वैल्यू 100 भी ले लेते हैं तब उस केस में जो भी ट्रांजिस्टर T2 के बेस के थ्रू बेस करंट फ्लो होगी वह कलेक्टर पर 100 टाइम्स एम्पलीफाई होकर अर्थात 100 टाइम्स बढ़कर के इस कलेक्टर पर प्राप्त होती है। इसीलिए जब हम स्विच एस को क्लोज करते हैं तो ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू बेस करंट फ्लो होती है, या हम कहें गेट करंट फ्लो होती है और इस बेस करंट का बीटा टाइम्स एम्पलीफाई होने के बाद करंट हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर प्राप्त होती है। मीन्स जो भी बेस करंट फ्लो होती है वह हमें कलेक्टर पर बढ़कर के प्राप्त होती है, एम्पलीफाई होकर प्राप्त होती है। और वह कितनी बढ़कर प्राप्त होती है? बेस करंट का बीटा टाइम्स। बीटा की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 100 ले लें तब ये 100 टाइम्स बढ़कर के हमें पॉइंट C पर प्राप्त होगी, कलेक्टर पर प्राप्त होगी। और सिंस ट्रांजिस्टर T2 की जो कलेक्टर करंट है वह ट्रांजिस्टर T1 की बेस करंट बनती है और ये जो भी आउटपुट हमें ट्रांजिस्टर T2 का पॉइंट C पर मिलता है ये T1 के बेस पर अप्लाई होता है और T1 के द्वारा ये फिर से बीटा टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है, अर्थात हमें ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पर काफ़ी अधिक एम्पलीफाइड करंट प्राप्त होती है और ये करंट फिर से ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर अप्लाई होती है। मीन्स जिससे ये ट्रांजिस्टर T2 के द्वारा फिर से एम्पलीफाइड हो जाती है और यही प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर T1 और T2 एक दूसरे से फीडबैक हो जाते हैं और बहुत ही जल्द सैचुरेटेड रीजन में वर्क करने लगते हैं, अर्थात बहुत ही जल्द इन ट्रांजिस्टर्स से काफ़ी अधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लगती है और SCR ऑन स्टेट में हो जाता है। यह एक्शन बहुत ही तीव्र गति से होता है क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन ही बहुत जल्दी हो जाता है, पहले T2 के द्वारा फिर T1 के द्वारा फिर से T2 फिर से T1। तो इस तरह से SCR का ऑन ऑफ एक्शन बहुत ही तीव्र होता है, इसीलिए इसका यूज हम एज ए स्विच भी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से प्राप्त होती हैं। इसमें यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, मीन्स वो कम वोल्टेज पर करंट बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। यह SCR की ऑन स्टेट को शो करता है। ये रीजन नो गेट करंट को अर्थात ऑफ स्टेट को शो करता है। तथा जब हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो इसमें पहले
करंट हल्के हल्के फ्लो होती है। बेसिकली यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है। इसके पश्चात एक निश्चित वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है और बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होने लगती है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।